नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि एक्जिमा और डिनाय में क्या कुछ अंतर है। कई बार लोग ये समझ नहीं पाते कि दोनों में क्या कुछ अंतर है, क्योंकि कई बार ये दिखने में एक लगता है लेकिन असल में एक होता नहीं है। इसी पे आज खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अंतर पाया जाता है और क्या कुछ इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो हैं। तो इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गोविंद। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर एक्जिमा और डिनाई की हम बात करें तो कई बार लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक है, या फिर कई बार दिखने में ये एक लगता है लेकिन होता नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे दोनों में क्या कुछ अंतर है। डिनाय और एक्जिमा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है कि आजकल बहुत कॉमनली ये सब सारे पेशेंट जो हमारे होते हैं वो सब मेनली सारे डिनाय या एक्जिमा दोनों चीज़ रहती हैं। सबके लिए आप मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग ले लेते हैं और सबके लिए सारे लोग एक ही दवा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों चीज़ें बीमारी का अलग अलग कारण है। एक जो डिनाय है वो आपका होता है आपको रिंगवॉर्म, जिससे कि टीनिया से मतलब वो फंगल इन्फेक्शन होता है। और जो एक्जिमा है वो हमारा इंटरनल मतलब कोई भी डर्मेटाइटिस लाइक कोई भी एलर्जी कारण होता है। लाइक आपका बेल्ट से हो सकता है, कोई मेटल से हो सकता है, या फिर साबुन। मोस्ट कॉमनली से हमारे हाउस होल्ड जो वाइफ होती हैं उन लोगों में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो साबुन वगैरह यूज़ करती है, डिटर्जेंट यूज़ करती हैं, उनके कारण उनके हाथ में ये सब चीज़ों में बहुत कॉमनली होता है। तो वो होता है आपका एक्जिमा। इसमें क्या है कि आपको पहचानने का तरीका है कि जो डिनाय है वो मेनली सर्कुलर रिंग में दिखेगा, और उसका जो ऊपर जो बाहरी वाला बॉर्डर होगा वो पूरा इन्फ्लेम्ड होगा, रेड कलर का होगा, लाल रंग का होगा, और अंदर का जो पार्ट होगा वो आपका थोड़ा प्लेन रहेगा। और जो आपका एक्जिमा है उसमें क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा पानी टाइप का आते रहेगा उसमें, और थोड़ा थोड़ा पपड़ी सतह लगभग बराबर रहेगा। ये नहीं हुआ कि एक सर्कुलर बनेगा और बीच में चीज़ें खाली रहेंगी। उसमें रहेगा कि सब कुछ बराबर है और साथ में उसमें थोड़ा थोड़ा पानी सब चीज़ों की लाइक आते रहता है। बेटर यदि आपको ऐसा कुछ भी है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, बेहतर। एक्जिमा की हम बात करें तो इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ है, कब लोगों को जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर उन्हें ये लक्षण दिखते हैं तो। ठीक है, तो एक्जिमा मेनली जो लोगों में होता है वो मेनली जिनका स्किन बहुत ड्राई रहता है। जिनका स्किन बहुत ड्राई है तो उसके बाद क्या होता है, ड्राई जब भी किसी का स्किन ड्राई रहेगा तो उसमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे इचिंग स्टार्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, इचिंग होगा, फिर वहाँ पे स्किन वहाँ की थोड़ी मोटी होने लगेगी। फिर स्किन मोटी होगी तो स्किन फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, वहाँ का बैरियर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसके कारण वहाँ पर लालीपन वगैरह आएगा और फिर वहाँ से थोड़ी थोड़ी पानी निकलते रहेगी। तो ये हो जाता है आपका एक्जिमा। ठीक है, तो एक्जिमा के फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको मेनली उसमें क्या होता है, डिजीज़ का उसमें कॉज क्या है कि उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा, तो उसको इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हम जो दवाइयाँ देंगे वैसी चीज़ें फिर ट्रीटमेंट आपको बेहतर रहेगा। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके दिखाएं तो बेहतर रहेगा। और अगर हम डिनाय की बात करें तो ये आमतौर पर बहुत सारे लोगों में डिनाय देखा जाता है। डिनाय होने का कारण क्या है? डिनाय होने का कारण है कि जो हमारा मोस्ट कॉमनली हमारे बहुत जो काम करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, जो हमारे दिन भर बाइक्स पे बैठे रहते हैं, जैसे कुछ कार वगैरह में बैठे रहते हैं, तो वगैरह बहुत पसीना आते रहता है। तो मेनली जो जांग वगैरह होता है उस वाले एरिया में ज़्यादा होता है डिनाय। तो उस वहाँ पे डिनाय होता है वो मेनली फंगल इन्फेक्शन होता है। तो वहाँ पे पानी मतलब पसीना इकट्ठा होता है। पसीना इकट्ठा होने के कारण क्या होगा कि आपको वहाँ पसीना इकट्ठा होगा, साथ में खुजली वगैरह सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे कोई भी आप मान लो कि ब्रेड है आपके पास, तो उस पर आप पानी डाल दो तो वो फफूंदी जम जाती है ना। तो वही सेम आपके स्किन के साथ भी होता है कि आपके पास वहाँ पे क्लूड होगा एरिया, ऑक्लूडेड एरिया जहाँ भी है, लाइक हमारा ये हो गया आर्मपिट हो गया, हमारा ग्रॉइंस हो गया, इन सब चीज़ों पर जगहों पर ज़्यादा होते हैं ये डिनाय। और वही हमारा जो एक्जिमा है वो हमारा मेनली जिससे कि हमारा वो हो गया पैरों के पास हो गया, मतलब फुट के अराउंड ये सब चीज़ों पे ज़्यादा होता है। पैरों के लेग्स पे ज़्यादा होगा, मतलब ओपन सरफेस पे ज़्यादा है, ऐसा नहीं क्लोज सरफेस पे एक्जिमा होगा। मतलब एक्जिमा है जो शरीर के किसी भी पार्ट पे हो सकता है। और जो रीचेबल एरिया जो है, लाइक हमारा नेप ऑफ द नेक हो गया, यहाँ पे हम कभी बैठे रहेंगे तो हमारा हाथ हमारे चल जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे इचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे ज़्यादा एक्जिमा होने के ज़्यादा कारण रहता है। उसका एक टर्म बोलते हैं लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस बोलते हैं। वैसे मतलब अलग अलग टाइप का एक्जिमा होता है, बट एक्जिमा है वो। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जी। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि एक्जिमा और डिनाय में क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।